कौन के संग है भाव? कौन के संग है भाव बताओ? कौन नहीं सुन जे के संग है भाव? रेवती के संग है। हाँ पक्को ख्याल है। कौन के संग बलराम जी का विवाह हुआ? कौन के संग? इनके संग, रेवती के संग बलराम का विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद में भगवान कन्हैया का विवाह है महाराजा भीष्मक कुंडलपुर नगर विदर्भ नगर के राजा भीष्मक की कन्या के साथ रुक्मिणी का विवाह संपन्न हुआ। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे हो डाल दो नजरिया प्यार की श्री राधे रानी, डाल दो नजरिया डाल दो नजरिया प्यार की श्री राधा रानी, डाल दो नजरिया शिशु मंडल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाता है, सभी महान भक्तों के लिए और हमारे संपूर्ण शिक्षकों के लिए और गुरुजनों के लिए बहुत बहुत वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
राजेश्वरी पारावती भगवती आदि भवानी रुक्मणी के साथ में संपन्न हुआ। फिर भगवान ने विवाह कराया जामवंती जी के साथ में। इसके बाद में भगवान का विवाह सत्यभामा के साथ में हुआ। सत्यभामा के बाद में भगवान ने कलिंद्री के साथ में विवाह किया, मित्र वृंदा के साथ में विवाह किया। इसके बाद में कौशल नरेश महाराजा नग्न जे थे, इनकी कन्या के साथ विवाह हुआ। सत्या के साथ में विवाह किया भगवान ने, भद्रा के साथ में, लक्ष्मणा के साथ, ऐसे जो 8 विवाह संपन्न हुए। और राजा जो एक दैत्य था बड़ा भारी, इसके पास में इतना अहंकार था कि ये निरंतर अहंकार में डूबा ही रहता था। और ये मुर नामक जो दैत्य था, इसका भगवान नारायण ने दमन किया। इसलिए भगवान कन्हैया का नाम मुरारी पड़ा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासो देवा। तो एक कारण से मुर नाम के दैत्य का वध किया, तब भगवान का नाम मुरारी पड़ा। और उसी जेल में 16,100 जो कन्याएं नजर कैद थी, उस जेल में से भगवान ने निकाला उनके लिए। उनको स्नान ध्यान आदि का आदेश दिया, पवित्र वस्त्र पहनाए, भोज कराया, उनके लिए विदा करने लगे। वो 16,000 कन्याएं भगवान के चरणों में गिर के वंदन किया। कहा, प्रभु आपने मेरा जन कल्याण किया है, आपने हमारा स्पर्श किया है, इसलिए आपके साथ में हमारी शादी होगी, बाकी अन्य के साथ नहीं हो सकती है। तब भगवान रथ में बिठा के द्वारिका लाए हैं और द्वारिका में आए हैं भगवान, और 16,108 पटरानियों के साथ बड़े प्रेम और उत्साह के साथ में भगवान ने विवाह के लिए संपन्न कराया। देव ऋषि नारद आदि, इंद्र वरुण कुबेर आदि, ब्रह्मा विष्णु सबके समक्ष में भगवान ने अग्नि परिक्रमा, पाणी ग्रह संस्कार धारण किया। क्योंकि भगवान ने, वैसे रीति तो विवाह की रीति 4 क्रियाओं से है, 5 से। पहली क्रिया कौन है? यानी कि पाणी ग्रह संस्कार। पाणी ग्रह संस्कार यानी हल्दी डाल के और वर और वधू का यानी कि चरण पखारे जाते, वो पाणी ग्रह संस्कार माना जाता है। दूसरी क्रिया अपने भारत देश की है, जो कुल रीति है, वो भावर परिक्रमा के साथ में विवाह संपन्न किया जाता है। एक क्रिया है यानी कि सिंदूर दान पाणी क्रिया, यानी कि कहीं कहीं कहते हैं कि फुआ से मांग भरवा दे, जय नहीं कहते का है। अच्छा पाणी जी आप बताओ क्या कहते कि फुआ से मांग भरवा दे लड़की की। तो एक बात बताओ, फुआ के संग शादी भाई वो लड़का की के वो मौड़ी के संग में भाई। तो रामायण का प्रमाण देते, राम सीय सुन सैंदोर। अरे वाह, आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो राम जी सरकार का ये आनंद, यानी 4 क्रियाओं से विवाह संपन्न हुआ भगवान का। तो भगवान करते हैं, एक होता है प्रण विवाह, के जिसने ये धनुष उठा दिया, जैसे जैसे राजा जनक ने किया था, जिसने यानी ये धनुष उठाएगा उसी के साथ विवाह हो जाएगा, जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ विवाह। एक जयपुर विवाह है, एक गंधर्व विवाह होता है, एक पिशाच विवाह हो। पिशाच भी आओ जागत का ऐसे कहते हैं, जोर से बोलो माता जी, पिशाच भी आओ का ऐसे कहते हैं।
जेको जे भगा के ले जात बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पता ही नहीं चला दूल्हा माला ही लाई ठाड़ो रहते स्टेज पे और बात चली जात। हाँ, पता ही नहीं चले कौन देश को कड़ गए परदेसी, या तो मोटरसाइकिल सरकार पे पत्री की से या कार से जैसी व्यवस्था। भाई ये आए निशाचरी विवाह है, इसका नाम निशाचरी विवाह कहा जाता है, जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है। फोन पे हाय हेलो हो गई, राम राम हो गई, तो ये निशाचरी विवाह है। पर सच्चे विवाह जो वे हैं जो माता और पिता की आज्ञा के अनुसार विवाह होता है, जो धर्म और शास्त्रों में लिखा है, उसके लिए पवित्र, उससे पवित्र विवाह 3 लोक 14 भुवन में कोई है ही नहीं। जो माता और पिता की आज्ञा से जो कार्यक्रम हो उसमें भगवान साक्षी होता है, 5 देवता साक्षी होते हैं। पहले नंबर तो पृथ्वी, दूसरे नंबर यानी आकाश, तीसरे नंबर सूर्य और चंद्रमा, चौथे नंबर अग्नि देवता, 5वें नंबर परमात्मा। हो गए 5 के नहीं? है ना? 5 ही भाई। इन 5 के साक्षी में जिसका विवाह होता है उसका विवाह कभी जीवन में टूटता नहीं है, 100 जन्म चलता है। ऐसे करो विवाह। तुमने चमड़ा की सुंदरता देख ली, काय की सुंदरता देख ली, चामड़े की। जो चमड़ा जब पैकिंग करी भगवान ने, जब पैकिंग कर रही, अंदर तो हाड़ मांस मलमूत्र भरो है, ऊपर से चमड़ा बना दिया है। कोई को गोरो चमड़ा है तो कोई को तना नीलो पीलो है, तो कोई को तना करिया है, तो कोई को तना श्यामलो है। भरा कच्छू नोया है, पर व्यवस्था गई है। इसलिए अपने जीवन में जे काम नहीं करने, जेने माता की नहीं मानी, जेने पिता की नहीं मानी, जेने गुरु की नहीं मानी, जेने बूढ़े और बुजुर्गों का मान सम्मान नहीं किया, ऐसे लोगों से बात करने का तरीका ही छोड़ देना चाहिए, बात ही करना छोड़ देना चाहिए। तो अच्छा, जो ज्यादा बात करे मोहलटा आदमी होवे, कई तुमने सबने सबकी मानी, हमने काऊ की नहीं मानी। तो जमराज जाके थे कि तुम्हें जैसे कौन पहले ढूंढा भरत है, तुम जैसे पापियों के लिए, और भगवान की कृपा से वो जल्दी दबोच जाए। कौन थे नगर जमराज की चपेट में। तो मेरे भाई बहन, आज यहाँ पर भगवान नारायण ने सुंदर पाणी ग्रह संस्कार, भवरी संस्कार, ब्रह्मा आदि देवताओं ने 16,108 रानियों का विवाह संपन्न किया। और विवाह संपन्न होने के बाद में संपूर्ण देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। जय शब्द नमशब्द उच्चारण हुआ, जय जयकार हुआ। देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए। दुनिया में बजी मृदंग, भैरी, नगाड़े, नौबदे आदि मृदंग बजे, और भगवान शंकर ने अपने श्रृंगी नाद किया। देवऋषि नारद जी ने अपनी वीणा बजाई, देवराज इंद्र ने मृदंग बजाया, और बड़े ताल के साथ में भगवान की एक गारी गाई गई। एक गारी आप सोई गा के बताओ इन औरों के लाजे। हाँ, बहुत सुंदर गारी गाई जात, भगवान के भी आप छुआ। बोलो तो सही। जय जय श्री राम, श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे। ओ हम जाने कछुलोने से हुई राजा हिमाचल के दामाद भले। हम जाने कछुलोने से हुई राजा हिमाचल के दामाद भले। हम जाने कछुलोने
मिला है आदमी बादशाह तो उठने की हिम्मत नहीं कर रही है साहब की। हाँ
भाई बहन, भगवान के 16,108 विवाह संपन्न। परिवार बड़ो, आगे श्री सुखदेव जी से निवेदन किया महाराज परीक्षित जी ने कि प्रभु आपने हमें बहुत सुंदर अमृतमयी भगवान की कथा का वर्णन करके बताया। प्रभु के अनेकानेक रूपेणों, वैसे भगवान के तो करोड़ अवतार भय हैं, अनेक रूप हैं, करोड़ों रूप हैं। 24 अवतार का वर्णन, जिसमें 24 अवतार में से कुल 2 अवतार प्रधान माने गए, एक राम अवतार और एक कृष्ण अवतार। रामः स यस्य कृष्णः। ये अवतार में परमात्मा ने बड़े बड़े भक्तों की लीलाओं का बखान किया और रहस्यमय कथाएं सुनाई परीक्षित जी के लिए। श्री सुखदेव जी महाराज ने कथाएं सुना। देखो, ये हरि की कथा है, जनता के मन की तो कोई कथा के व्यवहारो आज तक पंडित विद्वान माने जन्मो ही नहीं जाने जन्म ले पे और अब का तो कल काल को चक्कर आए। सबके मत की कथा नहीं कह सकते। लोग मन में शंका तो बनाए हुए थे, उन महाराज जी ने ऐसी कही थी, उनने ऐसी कही थी, उनने ऐसी कही थी, तुमने कैसी बाँची जा तो बताओ। ये रखी हमने भागवत खोल के प्रत्यक्ष में सबके सामने। हम बांध के कबाऊ नहीं धराती हैं, बांध के ले जाती हैं। हमारी तो खुली भागवत धरी जा और जो ये में लिखो है सो वो ताल ठोक के क्या थे। और जेठो मन में शंका हो बार बरोबर कि जा चीज नहीं सुनी सो मैं बगल में आओ। अगर विद्वान हो तो हमारे कहते आओ, जो हमने बोला है वो जो लिखो है। कौन सी रामायण में बोल रहे, कहाँ पे बोल रहे, कौन से अंक पे बोल रहे, कौन सी कथा बोल रहे, प्रमाण दे रहे तुम्हारे लिए। ये प्रमाण है, श्लोक नंबर ये है, देख लेना। तो कथा बोलो, ईमानदारी की बोलो। दुनिया भर की कथा ने लिखी आए, अन्य आए तुम जो दुनिया के ने पछताओ। व्यासपीठ पे बैठ कर जो वास वो बोलो। तो आज भगवान की कथा में श्री सूत जी महाराज का वर्णन बड़े तरीकों से किया गया। इनके पिता का नाम रोमहर है। तो आज भगवान की कथा में पुन सुदामा चरित्र की ओर चल रहे। ये ब्राह्मण जो है, देखो आज के 30 दिन पहले हमने कथा बोली थी, जिसका कुल पवित्र होता है परमात्मा वहां अलग से जन्म लेता है। क्या बोला था हमने? कुल के विषय में बोला था। कुल पवित्र हो, धन पवित्र हो, घी पवित्र हो, नमक पवित्र हो, स्नान एनो हाँ बराबर राजा भैया मोकलपुर के गो जब गोरा की सरकारें आ गई है। हाँ बैठा रहो बच्चा, कहता है हाँ बैठे हैं सही। वाह कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ वकील साहब इनकी फोटो उतारो हमारे भेज दो। तो मेरे भाई बहन, भगवान ने कुल के लिए पवित्र कहा है। घी पवित्र, संतान पवित्र, भोजन बनाने वाला पवित्र, भोजन परोसने वाला पवित्र, जहां पे भोजन हो रहा है वो स्थान पवित्र, जिन पात्रों में आप भोजन कर रहे वे पवित्र।
ऐसी 16 क्रियाएं बताई हैं यहाँ पर सुदामा जी के यहाँ। तो सुदामा 16 प्रकार से पवित्र थे। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। इतना पवित्र, इतनी पवित्रता, इतनी योग्यता, जितेंद्रिय था, तेजस्वी था, प्रतापी था, यशस्वी था, कीर्तिवान था, अभिमानी नहीं था। कैसा नहीं था? अभिमान नाम की चीज नहीं थी, पर भक्ति का स्वाभिमान था। तो जिसमें ये पराकाष्ठा आ जाए, समझ लेना वो महान पुरुष होता है। किसी किसी के लिए मद होता है, पर इनके लिए आज तक मद हुआ ही नहीं, अभिमान हुआ नहीं, अहंकार हुआ नहीं। धन पाके अभिमान हो जाए ये बड़े भारी पाप की बात है, पर इनके लिए कभी अभिमान नहीं हुआ। सपने के लिए किसी के प्रति द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं, कपट नहीं, छल नहीं, कोई बुराई नहीं, जीवन में किसी की बुराई की नहीं। वरना आज के युग में आज के लोग इतने से निकले, निकलता तो बाइक चालू हो जाए के लाजे ब्रेक लगा। और वही बात हम बार बार बोलते हैं, जैसे मन मरघट रहे, जैसे ही कथा पुराण, ये में मत नहीं है जो न मिले भगवान। अगर तुम्हारा मन भगवान की कथा में तो है, पर कुछ समय के बाद तुम ज्यों के त्यों हो गए। क्या क्यों गए थे भगवान की कथा में? किसने भेजा था? क्यों आए? तुम्हारा मन यदि पवित्र नहीं है तो तुम्हें भगवान के यहाँ तक आने की आवश्यकता है ही नहीं। और तुम जैसे आए हो जैसे नहीं आए, रास्ता तो तुम्हारी नरक की तय है, क्योंकि तुम्हारे पाप, दिल के अंदर जो पाप भरा है, जो ईर्ष्या भरी है, उसको तुम नहीं निकाल पाए, नहीं धो पाए इतने दिन में, तो आगे चल के करोगे क्या? प्रेम से बोलो जय श्री राधे। ऐसे पापियों का कभी उद्धार नहीं होता है। तो सुदामा एक जितेंद्रिय, महान तेजस्वी, प्रतापी परमहंस महात्मा थे, भक्त थे, वैरागवान थे। लोग कहते हैं, हमारा वेद ने तो नहीं कहा कि ब्राह्मण सुदामा जो है ये दरिद्र था। कहीं ऐसा लिखा हो तो बता देना। ब्राह्मण दरिद्र नहीं था, दरिद्र होता तो जो दरिद्री उसके लिए कहा गया है, जो यानी भगवान का भजन ना करे वो व्यक्ति, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी जाति का हो, जो परमात्मा का भजन ना करे उसके लिए दरिद्र कहा जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जो भजन ना करे, धर्म ना करे, सत्कर्म ना करे, उसका नाम दरिद्री, महामलिक्षी, महापापी कहा जाता है। सुदामा जैसा अन्यायी, आज्ञाकारी, श्रेष्ठ, भागवत का तेज, भगवान का ताज। ताज का अर्थ क्या होता है? मुकुट। मुकुट कहाँ लगाया जाता? सिर के ऊपर। भगवान का ताज, योग, परम यशस्वी, कीर्तिवान। धन रे ब्राह्मण देवता, धन है यार इनके माता और इनके पिता के लिए ऐसी संतान जन्म हुआ कि जो कि आज देवता जिनके नाम का बार बार वंदन कर रहा है, वो जगतपति, वो जगत का पिता, वो जगदीश्वर, वो मोहन, वो गजानन, वो नारायण, वो मनमोहन, वो श्याम, जिनकी आराधना में जुटा है, जिन वो उनका भजन कर रहे, वे उनका भजन कर रहे। ऐसी तपस्या करो, ऐसा सत्कर्म करो, ऐसी प्रतिष्ठा करो, ऐसा भाव बनाओ, हम भगवान के बने और भगवान हमारा यानी बने। ऐसी तपस्या करो। तुम भगवान से भिन्न मत बनो, ऐसा कभी जीवन में नहीं करना। तो यहाँ पर आज सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, ब्राह्मणो यासंतो सर्वभूतो उपासना। दरिद्री कौन है? पापी कौन है? दुष्ट कौन है? आताताई कौन है? हत्यारा कौन है? कौन पाप निरंतर कमाता है? जो भजन नहीं करता है, जो ईश्वर का भजन ना करे, वो आताताई, महा
प्रैक्टिकल किया, देवताओं ने किया, ऋषियों ने किया। भागवत में 3 जगह कथा आई है सुदामा चरित्र के वर्णन का। सुदामा क्या है, अर्जुन क्या है और द्रौपदी क्या। द्रौपदी का संवाद देखिए पद्म पुराण के अंदर और गर्ग संहिता में और ब्राह्मण पुराण में, यानी 3 पुराणों में द्रौपदी का चरित्र भरा पड़ा हुआ है। महाभारत में आदि पर्व में सबल सिंह महाभारत में चौहान और वेद व्यास महाभारत में, यानी आदि पर्व के अंदर माता माने सती का, द्रौपदी का इतना चरित्र भरा है। द्रौपदी तो है ही भागवत प्रधानता है, इसलिए द्रौपदी जैसी देवी होना। पांडव तो कवि के मर गए होते, पांडव कई ऐसे ऐसे वीर हो चुके महाभारत के अंदर। बर्बरीक जैसा योद्धा कौन हो सकता, न कर्ण न भीषम और न कोई वीर नहीं हो सकता जैसा, यानी बर्बरीक था। भगवान कन्हैया ने अर्जुन से कहा, अर्जुन यदि ये बर्बरीक रहेगा, माने भीम का बेटा, महाभारत नहीं हो पाएगा, ये मार देगा, पूरा महाभारत कर देगा। हमारी और आपकी तो चर्चा हो ही नहीं पाएगी महाभारत के अंदर। और जिस निमित्त में हमने और आपने जन्म लिया, गीता के आखिरी श्लोक में क्या लिखा है, आखिरी श्लोक 18वें अध्याय का बोलो, यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतिर् ध्रुवाणि तिर्मतिर्ममः। जहां अर्जुन है, जहां कृष्ण है, वहां विजय है, वहां जोर से बोलो, वहां विजय है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो, राजा रामचंद्र महाराज की जय हो, कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। जहां भगवान कन्हैया है और ये जहां और महाराज अर्जुन है, वहां विजय है, वहां विजय है, वहां विजय है। अर्जुन अगर ये बेटा रहेगा तो ना हम रहेंगे और ना तुम रहोगे। वो कहा महाराज क्या क्रिया है, कहा इसके लिए इसका मस्तिष्क अलग करवा दिया जाए। देखो योजना बनाई भगवान ने। सबसे पहले नंबर अर्जुन से बर्बरीक से कहा, बेटा तुम क्या कर सकते हो महाभारत के अंदर में। बर्बरीक कहने लगा, महाराज जो चाहो हम वो कर सकते हैं। कहा बोलो क्या कर सकते हो। ये पत्ते में कितने, ये पेड़ में कितने पत्ते हैं, कई महाराज कई करोड़ हैं। कई तो इन पत्तों को छेद सकते हो एक बाण के द्वारा, कहे हाँ इन पत्तों को छेद सकते हैं एक ही बाण में। ये महाकाली का माने सत्य किया था महाकाली के लिए, और महाकाली की इसके ऊपर कृपा थी। और जैसे महाकाली का ध्यान किया, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। योगी ने महाकाली का ध्यान किया और खप्पर में सिंदूर लिया और बाण की नोक में लगाया, और जिसमें बाण चलाया तो वो पेड़ के जितने करोड़ों करोड़ों पत्ते थे उनमें टीका लग गया, वो छेद कर दिया। एक पत्ता भगवान ने अपने पांव के नीचे दबा लिया। देखिए ना, भगवान ने एक पत्ता कहां दबा लिया, पांव के नीचे। तो जो टीका भगवान के पांव में लगा वो पत्ता में लगा, और उसके लिए छेद भी कर दिया उसने बाण की नोक के द्वारा। अब बाण भगवान के चारों ओर घूमने लगा। तो भगवान कन्हैया कहने लगे, बर्बरीक ये क्यों घूम रहा है। कहा प्रभु आपकी मर्यादा के कारण से आपके पांव में टीका नहीं लगा पाया, यदि आज्ञा हो तो आपको भी निशाना में बना सकता हूं। भगवान जान गए कि ये सच्चा भक्त है, और इसके लिए ये महाभारत में यदि ये रहेगा तो ये आगे युद्ध नहीं हो पाएगा। तत्काल में भगवान नर ने कहा, बहुत बहुत आशीर्वाद दिया, भगवान ने टीका लगा दिया, विजय का टीका लगा दिया। मगर कहा बर्बरीक एक काम करो, तुम्हें सबसे ज्यादा परम प्रिय कौन है। कहा हमारे 5 पांडव हैं। कहीं तो महाभारत होने से पहले एक की हत्या बलिदान होगी। कहा तो प्रभु हमारी बलिदान कर दो, पर हमारे सामने हमारे माता पिता का बलिदान नहीं होना चाहिए। वो समय के प्रांत में भगवान नर ने अपने चक्र सुदर्शन के द्वारा महाराज अर्जुन के पुत्र बर्बरीक का यानी मस्तक भेदन करने के बाद में और
सोई मस्तक जब काट के चक्र सुदर्शन पर रखा तो मस्तक के माने नेत्रों से आंसू आए बर्बरीक के लिए। तो भगवान ने कहा तुम्हारे नेत्रों में आंसू आने का मूल कारण क्या है? कहा महाराज ये है कि अब हम आपका हाल में दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम तुम्हें ऐसो आशीर्वाद दे रहे हैं कि कलयुग में तुम्हारी ही पूजन प्रधान होगी। पहले जाएगा इंसान खाटू श्याम, कहा जाएगा जोर से बोलो। कितने लोग होके आए खाटू श्याम का दर्शन करके? हाथ ऊंचा करो। गजब, अरे वाह यार क्या बात करते। और जब बीच को झाला नहीं गए। अब गाड़ी के तो सब जगह है, सब लोग के पास में अपने अपने घर है। एक आध मेरे जाके देखना, फिर कन्हैया का दर्शन करना। तो खाटू श्याम माने भगवान ने बर्बरीक के लिए कहा कि तुम्हारा पर माने मस्तक हम ऐसी जगह रखेंगे पर्वत के ऊपर बद्रीनाथ में कि जहां पर वहां से तुम पूरा महाभारत देखोगे। पूरा महाभारत देखा 18 दिन का। 18 दिन के बाद महाभारत देखने के बाद में पांचों पांडवों में अभिमान आ गया। वे कहे हमने युद्ध करो, वे कहे हमने युद्ध करो, वे कहे हमने। एक पे 11 तो हाथे ऐसे ऐसे वीर कि जिनकी एक बाण से पृथ्वी से आकाश तक यानी सीढ़ी लगाने वाला वीरवर अर्जुन कौन था? वीरवर अर्जुन ऐरापत हाथी के लिए बुलवा दिया। हमारी माँ ऐरापत हाथी की पूजन करेगी महालक्ष्मी के दिन। तो बैकुंठ से भी माने हाथी बुलवा दिया। 100 योजन का समुद्र बांध दिया। एक बाण के बल के उपरांत में 100 योजन का और वीर बजरंगबली का इन दोनों का संवाद हुआ। पर इससे बलवान और कौन हो सकता है? महाराज भीष्म पिता माने भीम। महाराज भीम जैसा बलि जिनकी 99 मन की गदा चलने से त्रिलोक हिलता था, ऐसे महाबली भीमसेन हते महाराज। तो महाराज ये महाभारत में बड़े बड़े बलि होने के बाद में भी सबके लिए अभिमान आ गया। स्थिति ये बनी, भगवान कन्हैया कहने लगे सावधान, यदि तुम सब बली हो, हम कोई का हम कह नहीं चलो हुआ संग में, तब बर्बरीक के स्थान पर तो चलो। वो सत्य का देवता बन के बैठा है। बर्बरीक के पास पहुंचे और जाकर के बर्बरीक से प्रश्न किया। कन्हैया ने कहा एक बात बताओ कि इस समय पर ये महाभारत जो हुआ है ये महाभारत किसने किया? बर्बरीक हंस के कहने लगा कन्हैया कृष्णाय वासुदेवाय। नारायण ये महाभारत जो कुल मैंने 2 आदमों के लिए देखा है, 2 चीजों के लिए। भगवान कृष्ण कहने लगे किसके लिए? कौन कौन के लिए? कहा एक आपके लिए और एक दूसरे नंबर आपके चक्र सुदर्शन के लिए। बाकी मैंने किसी को देखा ही नहीं कि कोई नंबर युद्ध किया नहीं किया। जबकि भीष्म पितामह जैसे महान वीर के बल भीतर अर्जुन बधू और कहूं न दूजो बाण, ऐसे ऐसे बलाकारी हो गए, फिर भी किसी ने महाभारत नहीं किया। महाभारत करने वाला कोई दूसरा था। जहां पर भगवान कन्हैया है और जहां अर्जुन है तो वहां दूसरे की तो जरूरत है भी नहीं है। तो मेरे भाई बहन, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत में हमारे शास्त्रों का निर्णय दिया गया है सच्चा परम योगी कौन है और सच्चा जीव आत्मा कौन है? जिसका नाम सुदामा है, जिसका नाम सुदामा है। सुदामा जैसा ब्राह्मण सत्य सत्यवादी, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है, बाके हृदय गुरुनिष्ठा, धर्मनिष्ठा, मातृनिष्ठा, पितानिष्ठा। महाराज सुदामा के पास आजकल तो गुरु बना ले, दीक्षा ले, वो तो सरल है। सीधो धर्मो दत्ता बड़ो कठिन है। कहीं वो तय दीक्षा ले रही थी जहां की भागवत हो रही थी। मानो सोई है? कान पकाए। एक गांव में 350 चेल आया है। गांव में एक नहीं दिखानो आंखों से। हाँ बस एक हमारे राजा भैया राजपूत सोलंकी जी निरंतर सेवा में, वकील साहब जे आए आज जी जान से समर्पित, तो मतलब समझो जात है। दीक्षा लेना तो ठीक है। तो आज मेरे भाई बहन
राधे। जय जय श्री राधे, श्री राधे। किस्मत में लिख दे मेरी, किस्मत में लिख दे मेरी एक बात सावरे, हो रही जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ सावरे, रही जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ सावरे। किस्मत में लिख दे, किस्मत में लिख दे एक बात सामने, रही जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ सामने, रही जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ सामने। परिवार मिले मुझे ऐसा, परिवार मिले मुझे ऐसा, जो तेरी कथा सुनाए, जो तेरी कथा सुनाए। औलाद मिले मुझे ऐसी, जो तेरे भजन सुनाए, औलाद मिले मुझे ऐसी, जो तेरे भजन सुनाए। भगवान से मन क्या चाहते हैं जीवन, प्रभु जीवन क्षण भंगुर की कलिका, कल प्रात को जान घड़ी का मिली, मलयाचल की शीतल मंद सुगंध समीर चली क्या चली, रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना। एक श्वास का भरोसा नहीं, अपन परमात्मा से क्या चाहते हैं प्रभु, चरणों में झुकाता हूँ, चरणों में झुकाता हूँ, ए माथ सावरे, रहे जन्म जन्म का तेरा तेरा साथ सावरे, रहे जन्म जन्म का तेरा तेरा साथ सावरे। भगवान केवल मात्र आपका सहारा मिल जाए इस जीवन में। कहते हैं न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भत्तो न भ्राता, कोई किसी का नहीं है, केवल मात्र आपका सहारा चाहिए। तो रही जन्म जन्म का तेरा तेरा साथ सावरे, रही जन्म जन्म का तेरा तेरा साथ सावरे। किस्मत में लिख दे, किस्मत में लिख दे एक बात सावरे, रही जन्म जन्म का तेरा तेरा साथ सावरे, रही जन्म जन्म का तेरा तेरा साथ सावरे। तुझको ही साथी मानो, साथ है अब मेरे, तुझको ही साथी मानो। और हाथों में अपने लो, हाथों में अपने लो,
रही जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ था मुझे सुदामा और सुशीला इन दो ही जनों की बरक प्रीत ऐसी बनन बनी है कि जिसका क्या बताए। और जैसे हमारे राजा भैया की बरक प्रीत और राजेश की बरक प्रीत मिला दो जनों की है, तो ऐसे ही बरक प्रीत बड़ी देर मिल पाओ। दोनों बजे माता जी की काटे ज्यादा खर्चा का पैसा। ये सदगुरुदेव भगवान की जय। मेरे भाई बहन, सुशीला जैसी पतिव्रता नारी, ईश्वरीय परायण, पति परायण, सुशीला का प्रथम गुण था, वैसे मानस में लिखा है, उत्तम नारी का गुण क्या होता है? उत्तम नारी का गुण क्या होता है? श्री रामचरितमानस में बाबा ने लिखा, अनुसुईया चरित्र। हरिओम। उत्तम के असो बस मन माही, सपने हो आने पुरुष जगना। जो उत्तम कुल की स्त्री होती है, उत्तम कुल के लिए चलाने वाली है और जीवन का सच्चा माने जीवन का आनंद है, तो उत्तम के अस बस मन माही और सापे आन पुरुष जगना। जब माने प्रधान देवियों के ये चरित्र की लाइन लिखी, पंक्ति लिखी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, उसको संसार में अपने पति के अतिरिक्त और अन्य पुरुष दिखाई देता ही नहीं, बाकी तो सब माने अलग छोड़ो। हाँ, माता जी की एक बात याद आ गई हमारे लिए, शायद कल या परसों प्रश्न किया था कि गुरु जी स्कंद भगवान का यानी कार्तिक जी का विवाह क्यों नहीं हुआ? यही था ना प्रश्न आपका। हाँ, बहुत अच्छा लगा। और क्या कार्तिक जी का विवाह क्यों नहीं हुआ? तो कार्तिक जी की जहां जहां से रिश्ते आई और एक जगह से रिश्तों आओ, बहुत अच्छी जगह से, इतनी सुंदर नारी, इतनी दिव्य कन्या, इतनी दिव्य कन्या, उन
इतनी सुंदर तो हमारी माता पार्वती है। देखिए ना, विचार करो थोड़े, अपनी नजर और अपने मन के लिए भगवान की ओर ले जाओ। कार्तिक जी का विचार क्या आया कि जितनी सुंदर या कन्या है इतने सुंदर हमारी माता जी है, तो वो तो उनके लिए माता के रूप में देख लिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब भी आओ कैसे हो, तो जगत के लिए इन्हें माता रूप में देख लिया, इसलिए कार्तिक भगवान का विवाह संपन्न नहीं हो पाया। जहां जहां मोड़िया को आ दिया और जो भाव देखे सो माँ का भाव दिखाई दे। ये मेरी माँ के समान है, ये मेरी माँ के समान है, ये मेरी माँ के समान है, इसलिए कार्तिक महाराज का विवाह नहीं हुआ। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। देखो यार, ऐसे ऐसे भी देवता है और ऐसे भी महापुरुष हैं जो वास्तव में परम योगी हैं, और ऐसी ऐसी भी माताएं बहनें आज हैं और यही जगह पे हैं और यही स्थान पे हैं, कभी वास्तव में परपुरुष के लिए कभी देखा ही नहीं। और दूसरे मध्यम परपति देखा कैसे, मध्यम परपति स्त्रियां कैसी हैं कि संसार में पुरुषों के लिए कौन से रूप में देखती हैं? भ्राता। चौपाई क्या कह रहे? हम कह रहे कि चौपाई हाँ है ना, जोर से बोलो, हाथ जोड़ो माताएं बहने। हम कह रहे कि रामायण कह रही, पहले जवाब बोलो जोर से। रामायण कह रही ना, माता अनसुईया कह रही है, माता जानकी जी से कह रही हाँ है ना, बोल रही क्या कह रही? भ्राता भ्राता पिता पुत्र जय जैसे धर्म बिचारी, धर्म बिचारी समुझ कुल रही, सोन के क्षत्रिय श्रुति अस कही। ये चौपाई में एक चीज बहुत गजब की लिखता ही है, श्रुति। श्रुति का अर्थ क्या होता है? देखो एक दिन और बताया था श्रुति के विषय में। श्रुति का नाम होता है, जैसे ये ग्रंथ का नाम क्या है? श्रीमद। जो से बोलो श्रीमद। अब जे को गूंगा हो बोले बोलियो श्रीमद भागवत। श्रीमद भागवत महापुराण, ये भागवत है। इनमें श्रुतियां जुड़ी हुई हैं। क्या जुड़ी है दादाजी? याद रखना, जे श्रुति में 1000 वेदों का रस भरा होता है, उसका नाम श्रुति कहा जाता है। तो ये चौपाई में क्या बोल रहे हैं? धर्म विचार समझ कुल रही, सोन कृष्ण प्रिय श्रुति अस कही। श्रुतियां कहती हैं कुलहीन नारी उसके लिए कहा जाता है जो धर्म के विपरीत चल जाए। प्रेम से बोलो जय श्री। बिन अवसर भयते रह जोई, बिन अवसर भयते रह जोई, और जान हो अदमो नारी जग सोई, जान हो अधमो नारी सो। जो अवसर पा करके, वेद क्या बोलता है? जो अवसर पा करके पति के न होने पर यानी गलत कर्म करे, उसको निशाचरनी कहा जाता है। प्रेम से बोलो जय श्री। बिन अवसर भयते रहे
स्त्री के लिए ना कोई तीर्थ बताया है। अगर रामायण में कहूँ लिखो मिले हो तो हमें बताइयो। संज्ञा में हमें तो रुके हैं, अब अभी तो लंगर में भागवत में बैठना तुम्हारे गाँव में, सो बता दीजिए हमें चाहिए। तो स्त्री के लिए ना कोई तीर्थ, ना कोई व्रत, ना कोई जप, ना कोई अनुष्ठान और ना कोई क्रिया। वो बोकेलाल महाराज गति के समल है, हाँ? उसके लिए बीनो श्रे मोनारी परम, क्या लिखा दादाजी जोर से बोलो, परम सुख लय ही बीनो श्रे मोनारी परम गति लय ही वेद पुराण संत गायी। वेदों ने गायन किया है, शास्त्रों ने निर्णय दिया है, संतों का मत है, बिना भजन के वैकुंठ मिलता है। क्या मिलता है? बिना भजन के वैकुंठ पर पति परायण बनी देवे। पति के घरे को भरना द्वार है। हाँ, कज्जक कज्जक तो बाई हरे से द्वारा थे घरे खोदा था, क्या कहते हैं खाने लिए भी यहाँ सुलगत के आदमी के लागे। हाँ, अगर चिल्लिया पा है कोनो बाई चार तो यार मोहल्ला जग जा। हाँ, जो फला नहीं है वो लरिया पारी जा, नलाई पे हो जाए एक दो पकड़े फिर देख ली मजा बोल। बीनो श्रे मोनारी परम गति लय, बिना श्रम के, बिना तपस्या के, बिना तीर्थ के, कोई तीर्थ करने की आवश्यकता नहीं। न कुंभ तो तुम्हारे घर ही में है। पतिव्रता नारी का कुंभ कौन? जोर से बोलो। क्या बात करते, पढ़े लिखे इंसान तो आज सेकंड में समझ जाते। गुरु जी जाके मारे हैं, वो के घर ही में कुंभ है। बिल्कुल नहीं ना भगवे की जरूरत नहीं, जे धक्का खावे की, धक्का खावे की न संसार में जावे की। तुम्हारे घर में जब भगवान ने कुंभ दाओ, ये तो अच्छो दाओ, ये तो सुंदर दाओ, ये तो प्यारो दाओ, ये तो लाड़ो दाओ, ये तो संसार में जावे की जरूरत, मंदिर जावे की जरूरत नहीं है। कहा मंदिर जाने की जरूरत नहीं है आप लोगों के लागे। तुम्हारे घर ही जब मंदिर है, तुम्हारे घर ही में भगवान बैठे। कौन? तुम्हारा पति खुदाई भगवान है। पत्र ब्रह्मा, पत्र विष्णु, पत्रदेव महेश्वरा। जब कोई तुम्हारा सबका छुआ तो जब गड़ई में कहा घूमत आ जाऊंगी बड़े भोर दही रे लेके आ जाओ, कहा खो आ जाऊंगी, अन्य आ जाऊंगी। जब घर ही भगवान है तो फिर तुम्हें संसार में यानी भगने की जरूरत नहीं। प्रेम से बोलो जय श्री राधे, जय श्री राधे। आइए हमारे परम आदरणीय श्री राम कुमार विश्वकर्मा जी विद्युत विभाग अधिकारी भगवान नारायण के मूर्तिमय कथा में पधारे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, बहुत आशीर्वाद। तो धीरज धर्म मित्र आरो नारी, धीरज धर्म हो एक काय
नहोलिया जी आज भागवत मैया को स्वागत कर रहे हैं। भगवान उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियों से स्वागत किया। श्री वृंदावन में हरिलाल की जय। हाँ नहोलिया जी ब्रज बहुत प्यारी मूर्ति है भैया। हाँ तो धीरज धर्म स्त्री की परीक्षा 4 तरीका से। कौन कौन? अगर पति यदि बीमार है तो क्या करना चाहिए? स्त्री को संग दाव चाहिए कि छोड़ दाव चाहिए? माता जी आप बताओ। अगर पति बीमार है तो स्त्री का परम धर्म क्या है? संग देना। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अन्न बरध क्रोधी अति दीना। लक्ष्मी से कमजोर हो या कमजोर हो या वृद्ध हो, चलते न बनता हो, पर स्त्री का परम धर्म है उसके लिए सुचारू रूप से उसकी सेवा करना। मांडवी की तरह सुकीर्ति कौश की देवी की तरह है, यानी सेवा करना आप लोगों का परम धर्म है। ये उत्तम नारी के लक्षण है। ये उत्तम नारी के लक्षण हैं। आज हमारी देवियों के लिए देखिए, सत्यवान के लिए जब यमराज ले जाने लगा, एक योजन निकल गया यमराज और सावित्री पीछे से चली जा रही है। यमराज ने मुड़ के कहा, बेटी तू लौट के यहाँ से वापस चली जा, क्योंकि मैं तेरे पति के लिए छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मृत्यु लोक की परंपरा है। कहा भैया हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारा पति ही सब कुछ है, वो हमारा भगवान है, वो सब है। और जैसे भैया के जमराज के लाने से भैया कही जात, ये भैया कह रही है। और फिर भी 10,000 योजन चलने के बाद में भी ये पति के लिए लय चली जा रही, फिर भी इसके लिए पीछे मुड़ के देखा जमने, देखा अरे सावित्री, अरे बहन लौट के जा, तेरा पति वापस आने वाला नहीं। तो एक काम करो, तुम वरदान मांग लो कोई हमसे, हम तुम्हारे लिए वरदान देने के लिए तैयार हैं। तो जमराज कहने लगा कि तुम जो वरदान मांगो मैं वो ही दूंगी। तो देखो कुलवंती नारी का विचार देखिए, जो कुलीन नारी होती है खानदानी, ये कहने लगी मैया महाराज है जमराज भैया, यदि तुम वरदान देना चाहते हो तो हमारे ससुर बाबा के नेत्र नहीं है, उनके लिए नेत्रों की प्राप्ति हो जाए, नेत्र ज्योति जग जाए, उनकी नेत्रहीन हो चुके हैं। कहा जा मैंने आशीर्वाद दिया। 1000 योजन चलने के बाद में यमराज ने फिर देखा, कहा बहन तू फिर से आ गई वापस, गई नहीं लौट के? कहा नहीं महाराज मैं नहीं गई। कहा वरदान मांग, क्या चाहिए? दूसरा वरदान। तो दूसरे वरदान में कहा हमारे यानी ससुर बाबा के लिए तो नेत्रों की प्राप्ति कर दी, पर हमारे पिता के यहाँ पर कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं है, उन्होंने 10 पुत्रों की प्राप्ति होना चाहिए। ये वरदान दे दिया। 1000 योजन चलने के बाद में यमराज से फिर यमराज ने कहा और वरदान मांग, आखिरी क्या चाहिए? कहा हमारे पति से हमारे यहाँ 10 पुत्रों की प्राप्ति होना चाहिए। बताइए यमराज ले जा रहा मृत्यु लोक यानी यमलोक के लिए। और आज यम ने उस जमराज ने सावित्री के लिए वो वरदान दिया, जा तुम्हारे पति के अंश से तुम्हारे यहाँ 10 पुत्रों की प्राप्ति होगी। और फिर से 1,00,000 योजन चलने के बाद में, और जैसे ही आज हमारे शिशु मंदिर से ना समस्त बच्चियां भगवान अरुण के प्रथम कथा में आई हैं, उन महादेवियों के लिए, भारत की शक्ति देवियों के लिए हम सब मिलकर के बड़े जोरदार
टीका करो, बाकायदा विधिवत उनके लिए उनका पूजन करवाओ। तो मेरे भाई बहन, आज यमराज ने कहा बेटी मैं तो भूल गया था, मैंने वरदान दे दिया और वरदान क्या दिया कि सत्यवान के अंश से तुम्हारे यहाँ 10 बेटों की प्राप्ति होगी और तुम्हारे लिए 1000 वर्षों तक राज्य मिलेगा। कहीं तो महाराजा पति न हुई है तो संतान कहां से हुई है? अरे कहीं बेटी तेने मेरा दिल के लिए जीत लिया और ऐसा दिल जीता कि आज तक 3 लोग 14 भुवन में आज तक ऐसा यमराज का दिल जीतने वाली नारी भारत के अंदर तो क्या देवियों में भी नहीं हो पाई, जिसने यमराज के लिए जीत लिया और अपने परम प्रिय प्रीतम पति के लिए यानी जम के हाथ में से लौटा करके और मृत्यु लोक में आई। आज महाराज ने सत्यवान ने मृत्यु लोक का दादाजी मृत्यु लोक का 36,000 वर्ष तक राज्य किया वही यम के आशीर्वाद से। तो बता जब जम प्रसन्न हो सकता है तो क्या तुम्हारा पति तुमसे प्रसन्न नहीं हो सकता है? हाँ या ना? पर ये ईर्षा, ये दुष्टता, ये क्रोध, ये लोभ, ये क्रूरता, ये नाना प्रकार के कुकर्म करना बंद कर देना। सत्य का जीवन जियो, सत्य ही परमात्मा है, धर्म सत्य है, पति सत्य है, जीव आत्मा सत्य है, ये पृथ्वी माता सत्य है, ये आकाश सत्य है और ये वेद सत्य है, ये शरीर सत्य नहीं है। इसलिए जो सत्य है उसके लिए सत्य मान करके चलना पड़ेगा। तुम जैसी चाल चलोगी वैसे तुम्हारे हाथ धन का आवागमन होगा, वैसे तुम्हारे क्रोध से जब पति कप रहा है तो के लाने क्रोध देने की जरूरत नहीं है, क्रोध से बात बोलने की जरूरत नहीं है। क्रोध में नहीं, पति यदि तुम्हारा घर से जाता है उसकी कौन तरीका से विदाई करो, जोर से बोलो, यानी प्रसन्न चित्त होकर के प्रेम और प्यार के साथ में, यानी उसके लिए भेजो। पति तुम्हारा कितना हारो थको परेशान आया है बाहर से, उसके लिए हंस के दरवाजा खोलो, हंस करके एक गिलास पानी दो, प्रेम के साथ में। तो ये है परम सत्य की पराकाष्ठा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। और रामायण का सूत्र क्या है? भगवान माता पार्वती के लिए कौन मंत्र दिया गया? मैया ने दिया, मैना ने। करहु सदा संकार पाद पूजा, नामो सब धन और नहीं दूजा। ये जो हमारी देवियां जो आई हैं बहेरिया है ना, बहेरी अच्छा बालिका छात्रावास कर्रापुर। वाह गजब गजब गजब, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तालियों के साथ स्वागत। अभी इन कन्याओं का पूजन चल रहा है भाई, प्रेम पूर्वक बड़े भाव के साथ में इनका पूजन करेंगे। ये छात्रावास की देवियां आई हैं आज, इनका बहुत बहुत, और मैडम जी भी आई है शायद। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। वाह जैसे इनके हाथ में कन्याएं हैं और
क्या शक्ति की बात है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारी बात। तो मेरे भाई बहन, ये हमारे धर्मशास्त्र का नियम है। आइए आगे अपन भगवान नारायण के अमृतमय कथा को लेकर के चलते हैं कि महाराज जैसे सुदामा जी का पवित्र मन था, ऐसे ही इनकी पत्नी का मन पवित्र था। दोनों का भाव एक बन गया। वो जब एक बना तो दोनों के हृदय में भगवान विराजमान है। क्यों? जहां सनातन धर्म की मर्यादा का जो मान करेगा, जो साधु ब्राह्मण गुरु की पूजा करेगा, उनके लिए भगवान की प्राप्ति होती है और जय जयकार हो जाती है। आज सुखदेव जी कहते जो लोग भगवान की शरण में आ जाते हैं, परमात्मा उनकी कामना को सिद्ध कर देते हैं। एक दिन मैया सुशीला कहने लगी, महाराज तुम संसार में भटकना बंद कर दो। क्यों? कहा इसलिए तुम भगवान नारायण के शरण में चले जाओ, तुम्हारी सारी कामनाएं सिद्ध हो जाएगी, तुम द्वारिका चले जाओ। और तुम्हारे मित्र सुदामा जो है भगवान कन्हैया है, ये बड़े प्यारे हैं, मैंने सुना है इनके विषय में। इनका नाम दीनदयाल है। दीनदयाल का अर्थ क्या होता है? जो दीनों की रक्षा करने वाला हो उसको दीनदयाल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे उसके लिए? जोर से बोलो, दीन दयाल। भगवान का नाम दीनदयाल है। दया, दया सागर है, दयालु है, कृपालु है, नारायण है। ऐसे भगवान नारायण के नाम है। तुम दीनदयाल के शरण में चले जाओ, तुम्हारी कामना सिद्ध हो जाएगी। जो जावात खाई, पसीना निकल गया शरीर में से सुदामा के जावा तो आज तक किसी ने कही नहीं। पत्नी क्या प्रकार की हो हम बता चुके हैं। पत्नी तीन प्रकार की होती है, देव पत्नी, धर्म पत्नी, भोग पत्नी, अपत्नी। ये चार हो गई है। तो देव पत्नी उसके लिए कहते हैं जिनके यहाँ पर भगवान राम कृष्ण जैसे बेटों का जन्म होता है। धर्म पत्नी के यहाँ पर जैसे पहला ध्रुव आदि बेटों का जन्म होता है। और पत्नी के तो राक्षसों को ढेर लग जा। कैसे बेटा हो तो उनके पत्नियों के, राक्षसों के, हाँ उनके ढेर लग जाए। और भोग पत्नी बार नष्ट हो जाए और खुद पति के लिए नष्ट कर दे। और पत्नी उसके लिए कहते हैं जो पति के लिए नरक की ओर ले जाए। कहाँ ले जाए? जो सुनो, नरक की ओर ले जाए, उसका नाम पत्नी। क्या पत्नी करत है पति को। और पति प्रता नारी जो होती है पति के लिए शिखर में लगा देती है और भगवान नारायण से मिला देती है। वो परमात्मा से मिलाए, वो धर्म पत्नी है, देव पत्नी है, नहीं तो कोई काम है की नहीं है। इसलिए आज भगवान से जोड़ने का काम किया। और क्या कहा? सुखी मीन जानी राधा, सुखी मीन जानी राधा, सुखी मीन जानी राधा। सुखी मीन जानी राधा, सुखी मीन जानी राधा। बिनु हरि शरण रहे कहु बाधा, बिनु हरि शरण रहे कहु बाधा। जय सिया राम जय, 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 जय सिया राम। निश्चय बना लिया, द्वारकापुरी जाने का निश्चय ले लिया। मगर यहाँ पे एक प्रश्न खड़ा हुआ। चार जगह ऐसी हैं
कि जहां पे कभी जीवन में खाली हाथ नहीं जाओ जाते आए। कौन कौन जगह? सबसे पहले नंबर गुरु के घरे कबो भी होए खाली हाथ नहीं जाओ जाते आए। गुरु के घरे, कन्या के घरे, मंदिर में और भागवत कथा में, ये 4 जगह कभी भी हो जीवन में खाली नहीं। अच्छा, एक प्रश्न और आप लोगों से निवेदन करें, आप लोग अगर अन्यथा ना समझो तब यह कह रहे हैं, ना वैसा हमें कहना नहीं चाहिए, मगर आज हम बता रहे, रास्ता बता रहे आप लोगों के लिए। भागवत में 3 दान लिखे हैं, नित्य प्रति स्त्री के लिए 3 दान करना चाहिए और 3 दान तीन ही जगह बटे हैं। नित्य दान का अर्थ क्या होता है? 1 मुट्ठी अन्न के दाने अपने पति के नाम लेके, और कोई चाहे साधु को दे दो, चाहे ब्राह्मण के लिए दे दो और चाहे मंदिर में दान कर दो। ज्यादा नहीं, 1 मुट्ठी बोल रहा हूं, 1 मुट्ठी अपने परोपकार सुधारने के निमित्त में, कितने? 1 मुट्ठी दाने परोपकार सुधारने के निमित्त में, माने एक अलग से यानी कि ड्रम बना ले, नीलो ड्रम, अब नीले ड्रम थोड़ा जनक वो में 1 मुट्ठी अन्न धरो प्रतिदिन। अच्छा, 1 मुट्ठी चाहे अन्न हो चाहे गेहूं के दाने हो, किसी कीर या फकीर के लिए देने से तुम्हारे अन्न की शुद्धि बन जाती है। इसलिए ये 3 दाने, 3 मुट्ठी अन्न के दाने प्रतिदिन 3 मुट्ठी दान देने का संकल्प लेके जाओ यहां से। एक बात। दूसरी बात, कहीं पर भी भागवत हो, समझ में आ रही बात? कहीं पर भी भागवत हो, कोई भी विद्वान की हो, प्रतिदिन का संकल्प 1 मुट्ठी अन्न के दाने वहां पर ले जाया करो, है ना? पर तुम क्यों नहीं लाई यहां पर? यहां पे ऐसी कौन सी क्रिया थी कि जो आप नहीं लेके आए? बोलो ना, दो ना जवाब। ये यहां तुम नित्य आए हो और नित्य भगवान के लिए दंडवत किया, प्रणाम किया, और यदि आप 1 मुट्ठी अन्न का दाना यदि प्रतिदिन लाती तो तुम्हारा कितना सौभाग्य बढ़ता। और मनुस्मृति में और इसमें वृंदावन चंपू भागवत में लिखा है, जैसे आपने 1 मुट्ठी के दाने भगवान के चरणों में दान में दिया, अब उनको गिना तो नहीं है कि वो 100 है कि 50 है कि 1000 है, उतने दिन तक तुम्हारे लिए वहां पर वैकुंठ की प्राप्ति होगी। ये वैकुंठ पाने के निमित्त में दान की महिमा बताई गई भागवत के अंदर। और कितनी जगह महाभारत में, गदा युद्ध में, आदि पर्व में, भीष्म पितामह पर्व में भीष्म पितामह ने 16 प्रकार के दानों का वर्णन करके बताया कि नहीं बताया? मैंने कितने प्रकार से बताया दान। रक्तदान के विषय में बोला, पश्चाताप दान के विषय में बोला, कृमि दान के विषय, कृमि आदमी को दान आ जाए, कोई पापी होते कि जो दान नहीं करने आमन परवश में कर रखा है, करने पर है, तो कृमि दान के विषय में बताया। पश्चाताप, ध्रुव दान, अक्षय दान, तुलसी के पेड़ का दान, कितने दान बताए। इन दानों पे जरा विचार आकर नियम कर लो। आज से 1 मुट्ठी दाने में तुम्हारा बंदा खाली नहीं होगा। क्या हो जाएगा? होगा? नहीं होगा? मैं क्यों नहीं किया यहां पर? यहां क्या भगवान नहीं था, ईश्वर नहीं था, परमात्मा नहीं था? क्या नारायण नहीं, या भागवत नहीं, या वेद नहीं, या ब्राह्मण नहीं? तो तुम्हारा मन कहां भटकता रहा? इसलिए याद करो, आज के बाद कहीं पर भी भगवान की कथा, ये नहीं लिखा भागवत में कि आप 1 क्विंटल 10 क्विंटल देने वाले देते हैं, वो दे कहीं चले जाते पता नहीं चलता।
एक मुट्ठी अन्न का दाना भगवान के चरणों में आए तो तुम्हारा 3 लोक 3 तन सारी जीवन का उद्धार हो जाएगा, जन कल्याण हो जाएगा और भगवान से मिलने का रास्ता बन जाएगा। जीवन में 3 दान प्रधान बताए हैं, बाकी तो सब ठीक ठाक है। अन्नदान, गौदान और सोने का दान। दान करने वाला दान से मुकरता नहीं, जिन्होंने नहीं करने तो वो कछु करत रहो, सुबह नहीं माने वो बात को। तो आज यहाँ पे दान की पराकाष्ठा वर्णन है, मगर कोई ऐसे लोभी हैं। एक मेरे का भाव कि कर्रापुर के बाजार में टमाटर हो गए महंगी, सस्ते, इतने सस्ते भाई के जिसका पारावार नहीं। एक जने 10 किलोमीटर दूर से आए, कह लगे टमाटर हो गए हैं सस्ते, 100 भरे 2 ठेलों में। अल्लाह दे साइकिल पे, अब साइकिल चली 10 किलोमीटर जब ये है तो वे आधे से टमाटरों की तबीयत खराब हो गई, टमाटरों की तबीयत हो गई खराब। सो घरेनी से क्या लगे कह आज जो टमाटर ज्यादा तबीयत खराब हो गई है उन्हीं टमाटरों की तरकारी बना ली, कही तो अच्छी बात है। अब विधाता जो उनकी तबीयत बिगड़ गई थी उनके लिए उनकी तरकारी बन गई। अब दूसरे जना देखे सो और ज्यादा बिगड़ गई तबीयत उनकी, कही तो आज अभी नहीं की बना। ऐसे क्रमशः अच्छे टमाटर नहीं खा पाए, सड़े खाए। क्या ये लोभ की पराकाष्ठा है? इसलिए आदमी दान करो, धर्म करो, भजन करो, कोई भी काम करो जरा सोच और विचार के करो। तो यहाँ पर भगवान की शरण में आज चलने के निमित्त में सुदामा जी ने एक ब्राह्मण परिवार के यहाँ से चावल मंगवाए और सुशीला चावल लेके आई है और वे चावल की पोटली लेकर के और भगवान का भजन करते हुए चल दिया। द्वारकापुरी में आए सुदामा जी। अब द्वारकापुरी में आन करके बड़े आनंद के साथ में किसी भक्त से पूछा कि हमें कन्हैया के यहाँ पे जाना है। अब बताओ तुम का हजारों सैकड़ों साल को नाव आज पूछ रहे, अभी तो भगवान नारायण का नाम है राजा श्री, यानी कि नारायण भगवान कृष्ण कन्हैया श्याम सुंदर है। अब तुम अकेलो कन्हैया कह रहे। अब नाम पूछते पूछते एक जगह जब अच्छा पता चला, नाम बता दिया गया, जाओ जो है सुदामा, यही है भगवान का द्वार। एक देवड़ीवान आया और कहा महाराज आप पिता ही खड़े रहो और हम जा रहे हैं होते। हाँ कहा भगवान से पता बता दे के लिए। अब देवड़ीवान चला और जाकर के वहां कन्हैया के पास पहुंचा और कन्हैया के लिए परिचय देना शुरू कर दिया। क्या दिया? परिचय, कि कौन आदमी पूछ रहा है। अब बताया शेष पगान झगातर पे प्रभु जाने को अहे बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लगी 2 पेटी आरोपाय उपाहने को नहाय सामा, द्वारे खड़ो तुझे तोड़वा लगे रहियो जग से बसुदा अभिरामा। अरे पूछत तीनों दयाल को धाम, बतावत आपन नाम है सुदामा। जो सुदामा शब्द कहा भगवान ने तो स्थान छोड़ करके छलांग लगाई, जाकर सुदामा के पास पहुंचे, हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके अंदर ले आए, यम गद्दी पर विराजमान किया, सोने के सिंहासन पर बिठाया। रुक्मणी से कहा जाओ हरे कोनो ब्राह्मण आए तो पहले नंबर चरण ही है पठारे जात। तो तत्काल ब्राह्मण के लिए बुला, माने रुक्मणी के लिए बुलाया। सोने का थाल मंगवाया गया और सोने के थाल मंगवा के कहा जाओ 1 लोटा जल लेकर के आओ, गंगा जल लेके आओ। वो इसमें पे भगवान ने मन में विचार किया, गंगा तो हमारे चरणों से निकली है और गंगा के जल से यदि हम ब्राह्मण के चरण धोएंगे तो हमें कौन सा नरक मिलेगा। हम अपने धोबल से भगवान के चरण माने महाराज के चरण धोएंगे नहीं, उस
उसी समय विचार बदल गया और भगवान ने क्या किया, कैसे बिहाल विवायन सोम कंका के जाले गड़े पुनि जोड़े, हायो महा दुख पायो सखा तुम आए इते न किते देर खोए, और देख सुदामा की दीन दखा, बैठे रहो तुम तुम्हारा, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी करुणा निधि रोए, ओ पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के पग सो जाल धोए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज सुदामा जी के चरण भगवान नारायण ने अपने नेत्रों के आंसुओं से धो दे, परात भर गई, परात भर गई। और जब परात भरी भैया, इतने में रुक्मणी आई और रुक्मणी ने आन करके और सारा हाल देखा, विस्मय परमम ययो, आज विचार करने लगी, धन है, ये है मर्यादा, ये है प्रतिष्ठा, अपने की प्रतिष्ठा अपने ही हाथ से बनत है और अपने ही हाथ से गिरत है। आज वो समय पर भगवान ने पूजन किया, मित्रों का स्वागत भाव के साथ में करना चाहिए, पर आज के जैसे मित्र नहीं, वैसे मित्र होना चाहिए। बड़ा आनंद हुआ। कुछ दिन भगवान ने नारायण की कृपा के बाद में आज सुदामा के लिए आशीर्वाद दिया भगवान ने। सुदामा यहाँ का आनंद लेकर के, और सुदामा पुरी सोने की बनवाई भगवान ने, काय की पुरी बनवाई, स्वर्णमयी पुरी, सुदामा पुरी बन करके तैयार हो गई। और सुदामा के लिए आशीर्वाद दे करके भगवान नारायण ने आज इनके लिए अपने स्थान पर भेज दिया। सुदामा पुरी में आन करके जब विभव देखा तो देख के रह गया, धन्य है रे भगवान नारायण, प्रभु आपकी लीला के लिए धन्य है, धन्य है, धन्य है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे। ओ बहुत दिनों की बिछड़े अपने आगे चले। मेरे भाई बहन, आज श्रीमद् भागवत महापुराण का यानी लास्ट दिवस है और हम निवेदन करेंगे हमारे परम आदरणीय श्री सुदर्शन दास साहब उपाध्याय जी से कि भागवत जी पर आए, स्वागत और दो वचन सुंदर शब्द बोले और सभी के लिए आनंदित करें। धन्यवाद। तो आज का एक संकल्प है, सब लोग एक एक करके भागवत जी की पहले नंबर पूजा करवे आओ। पहले जजमान आओ, हमारे परम आदरणीय राजेश भैया को बुलाओ और राकेश के लिए बुलाओ, उनके परिवार को बुलाओ। फिर एक के बाद में सब लोग आए, क्रमशः भागवत भगवान का पूजन करें, अपने जीवन के लिए सफल बनाए। अरे सुदामा जी यार कहाँ है, बनाए हैं तो बुलाओ न, बैठा दे। चलो भैया खड़े हो, राजेश भैया इतिया माँ साहब के लिए बुला, माँ साहब को टीका करवा। ये है हमारी बोलिए भागवत महाप्राण की, गुरुदेव भगवान की। आज भागवत महापुराण का 9वां दिन है और आज विश्राम दिवस है। 7 दिन की भागवत सभी जगह होती है, लेकिन हमारे पांडे जी ने, राजेश भैया ने 7 दिन का भी अनुष्ठान रखा और 7 दिन की भागवत हम सबको सौभाग्य मिला सुनने का। जो भागवत में लिखा है गुरुदेव महाराज ने, वही हम सबको सुनाया है। अब
अनभिज्ञता के कारण हम वो कार्य नहीं कर सकते जो संसार के तीर्थों में जाकर के प्राप्त होते हैं। वो अपने घर पर ही इन्होंने, पंडित जी ने बताया कि घर पर ही आप सब कुछ कर सकते हो। एक सौहार्द बनाने के लिए घर में एक व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए जो गंभीर हो, समर्पित हो परिवार के प्रति। और अब उसको हम समर्पित व्यक्ति को बेशरम भी कह सकते हैं, जो 4 प्रकार की बातें को सुनकर, सभी की बातों को सुनकर अपनी जो धारा है, परिवार कैसे चलेगा, परिवार में सामंजस्य कैसे होगा, वो 4 बातें सुनकर के भी वो अगर आगे परिवार को चलाता है तो घर भी मंदिर बन जाता है, तीर्थ बन जाता है। और सभी भाई बहनों में, माता पिता में, अपने छोटे बड़ों में मर्यादा होती है। जो बड़ों की मर्यादा, जहाँ बड़ों की पूजा हो, बड़ों का निर्देश का पालन हो, वह घर मंदिर हो जाता है। और फिर तीर्थ, जो पंडित जी ने बताया कि तीर्थ जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, घरे ही भगवान हैं। तो हम सबसे यही आग्रह करेंगे कि कुछ ना कुछ सीख कर जाएं, कुछ ना कुछ संकल्प लेकर जाएं। अब दान का है, एक एक मुट्ठी दाना घर पे रख लो किसी डब्बे में, जब कोई ज्यादा सा हो जाए 4-5 किलो तो दान कर दो किसी को, रोज नहीं जाना कहीं। वो तो एक मार्ग बताया है। तो हम सब ने कथा सुनी, महाराज जी की कथाएं और भी होंगी। जो हमें शंका है मुझे वो एक कागज में लिख लूँ, जब इनकी कथा होगी तब अपन दें और सब श्रवण करें। बोलो भागवत भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे परमादरणीय उपाध्याय जी साहब जी के लिए सभी भक्त तालियों का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और हम सबके बीच में वेदांती मंदिर के अध्यक्ष श्री ऋषभ तिवारी जी पधारे हैं, उनका भी सभी भक्त तालियों के साथ स्वागत करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो बहुत दिनों के बिछड़े अपने आगे खुल के चले। सबसे पहले नंबर राजेश भैया और राकेश को बुलाओ, इन दोनों के लिए आप लोग पहले भागवत जी का पूजन हर क्रमशः सब लोग एक एक करके भागवत जी का पूजन कर दिया है। एक के बाद सौभाग्यवती माताएं बहनों के लिए सौभाग्य मिलेगा, इसके बाद में आरती होगी, इसके बाद में प्रसाद दिया जाएगा, इसके बाद में अपने अपने घर के लिए प्रस्थान किया जाएगा। नियम बनाए गए हैं। चलो आप और खड़े हो, पूजन करो भागवत जी का। ओम ह्रीं सदा तीर्थास्पदं शरणं वृत्तातिहं प्रणतपालवन्दपोतं ओ वन्दे महापुरुष ते चरुणारविन्दं। ओम श्री प्राणसुतमाय नमो नमः, श्री नरणाय नमो नमः। ध्यानार्थे भावनार्थे अवनार्थे गंधादि संपूज्य। श्री राधे। बहुत दिनों की बिछड़े अपने यार के चले, बहुत दिनों की बिछड़े अपने यार के चले। आशा लेके चले हो अपने यार के चले, आशा लेके चले हो अपने यार के चले।
यथाशीघ्र आ जाए, क्योंकि आरती का भी समय हो रहा है। जिनके लिए पूजन करना वो यथाशीघ्र पधारे। भटकत भटकत पहुँचे सुदामा, भटकत भटकत पहुँचे सुदामा, कृष्ण महल तक आए।